मुझे तो लगता है कि आज ये आर्मी वाले मुझे जॉब से निकाल देंगे। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हूँ मैं। और किसकी वजह से लेट हुआ हूँ? बारिश की वजह से। पहले सोचा था कि गाड़ी लेकर आ जाऊँ, लेकिन ये किधर फंस गया मैं। किधर गई मोटर बाइक मेरी? पता नहीं अभी यहाँ से निकलेगी या फिर नहीं। मैं आप लोग को क्या बता रहा था, आज मेरा आखिरी दिन होने वाला है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ। बता क्या रहा था मैं? हाँ, मैं कह रहा था कि गाड़ी लेकर आने वाला था मैं, लेकिन गाड़ी के अंदर पेट्रोल खत्म हो गया था, इसलिए सोचा कि मोटर बाइक उठा लूं। लेकिन बारिश हो गई बीच में, पूरा का पूरा भीग चुका हूँ मैं। ऊपर से कमांडर की भी 10 दफा कॉल आ चुकी है, जैसे सिर्फ एक मैं ही बचा हूँ आर्मी के अंदर। इतने सारे लोग काम करते हैं लेकिन कॉल्स ये सिर्फ और सिर्फ मुझे ही करता है। आर्मी को ज्वाइन किए हुए आज मेरा पहला दिन है, लिटरली भाई पहला दिन है, और पहले ही दिन में लेट हो गया। मुझे तो लगता है कि निकाल देंगे ये लोग मुझे आर्मी से। यूनिफॉर्म भी मैंने ठीक से पहना नहीं है, बारिश हो जाएगी। मुझे क्या पता था। मोटर बाइक को थोड़ा सा तेज करता हूँ, रास्ता तो ये ठीक नहीं है, लेकिन अभी यहाँ से ऊपर भी तो नहीं जा सकता, इसलिए जो भी है यही है। मोटर बाइक को मुझे अच्छे से कंट्रोल करना होगा। अगर तो आर्मी के कमांडर ने मुझे ये सब कुछ करते हुए देख लिया ना, तो 1 मिनट के अंदर अंदर वो मुझे आर्मी से बाहर कर देगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं होगा। सिंचन लेकर गया होगा गाड़ी और सारा का सारा पेट्रोल खत्म करके आ गया। इसने मुझे बताया भी नहीं। मैंने सोचा था कि पहला दिन है, गाड़ी में जाऊंगा, लेकिन गाड़ी चलने के लायक थी नहीं। अच्छा हुआ कि मोटर बाइक थी मेरे पास, काफी ज्यादा अच्छी है ये भी, लेकिन पूरी की पूरी मॉडिफाइड है। लॉस सैंटोस के अंदर इस तरह की मोटर बाइक्स अलाउड नहीं है, रोड लीगल नहीं है ये, मगर मैं इसको चला लेता हूँ। पीछे पार्किंग में जाना था, लेकिन अभी काफी ज्यादा लेट हो गया हूँ। खैर है, किसी को क्या ही पता चलेगा। मोटर बाइक को अंदर तो मैं लेकर आ गया हूँ। अभी मुझे जाना होगा कमांडर के पास। ये सामने खड़ा हुआ है। मोटर बाइक को छुपा के यहाँ पे पार्क कर देता हूँ और फिर जाके इनकी बात सुनता हूँ। पता नहीं क्या अपडेट है। सारे के सारे खड़े हुए हैं इधर, मैं भी चुपचाप खड़ा हो जाता हूँ। ये कोई टाइम है आने का? इधर आओ, जल्दी करो, सामने आओ। कौन सर? मुझे कह रहे हो? अबे हाँ, तुझे ही कह रहा हूँ, जल्दी कर, इधर आ, बात सुन मेरी। गया भाई, आज मुझे ये जॉब से निकाल देगा, ऐसा ही लग रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ ना, इसलिए। सर वो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। आज तुम्हारा पहला दिन है और ये क्या पहन के रखा है तुमने? ये मुंह को क्यों छुपा के रखा है? सर वो सेफ्टी के लिए ना, ताकि किसी को पता ना चले कि मैं आर्मी के अंदर हूँ। तुम सिर्फ और सिर्फ एक सोल्जर हो, और कपड़े देखो अपने। यूनिफॉर्म किधर है तुम्हारा? सर बारिश हो रही थी, मैं नहीं चाहता था कि मेरा यूनिफॉर्म खराब हो जाए। मेरा यूनिफॉर्म तुम्हारे यूनिफॉर्म से ज्यादा एक्सपेंसिव है। आर्मी का कमांडर हूँ मैं। सामने तुम्हें दिख रहा है, ये सारे के सारे सोल्जर्स हैं और इन सब ने भी यूनिफॉर्म पहन के रखा है। तुम्हें यूनिफॉर्म पहनने में क्या दिक्कत थी? सर मैंने ये वेस्ट पहन के रखी है और ये वाली पैंट भी आर्मी की है, शूज भी आर्मी के हैं। देखो लड़के, बात सुनो मेरी, आर्मी के अंदर ये सब कुछ नहीं चलेगा। मोटर बाइक अंदर लेकर आए हो क्या? हाँ सर, लेट हो गया था ना, इसलिए मोटर बाइक को अंदर ही लेकर आ गया। आज तक मिलिट्री बेस के अंदर मैं अपनी गाड़ी नहीं लेकर आया, तुम अपनी मोटर बाइक अंदर लेकर आ गए। बाहर पार्किंग नहीं थी क्या? सर पार्किंग तो थी, लेकिन आपने इतनी सारी कॉल्स की थी, मुझे लगा था कि कोई अर्जेंट काम है। सबसे पहले तो ये उतारो, ये जो तुमने मुंह पे पहन के रखा है ना, उतारो इसको। गुंडे हो क्या तुम? नहीं सर, गुंडा नहीं हूँ, सॉरी, उतार दिया सर। और ये बालों को क्या किया है तुमने? ये कैसा हेयर स्टाइल है? सर आर्मी वालों ने कहा था कि बाल कटवा लो, तो कटवा लिए मैंने। पता नहीं किसने रख दिया तुम्हें आर्मी के अंदर। यूनिफॉर्म भी नहीं पहनते हो, लेट भी आते हो। पहला दिन था तुम्हारा, इतना अर्जेंट काम है, यहाँ पे मीटिंग हो रही है और तुम 20 मिनट लेट आ रहे हो। सॉरी सर, आज हो गया ना, बारिश की वजह से लेट हो गया हूँ और यूनिफॉर्म भी इसीलिए नहीं पहना। कल से सब कुछ पहन के आऊंगा सर, प्रॉमिस। आर्मी के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले तो अपनी मोटर बाइक को बाहर निकालो, उसके बाद आओ मेरे पास, बात करता हूँ मैं तुमसे। ठीक है सर, सॉरी, बाहर पार्क करके आता हूँ। क्या बंदा है ये, सारा का सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकालेगा क्या? मेरी भी तो गलती है ना, आर्मी है ये, कोई छोटा मोटा ऑफिस थोड़ी है। यूनिफॉर्म देखो मेरा भाई, क्या पहन के आ गया हूँ मैं। लेकिन आर्मी के कमांडर्स भी ऐसा ही यूनिफॉर्म पहनते हैं।
बट वो क्या है ना कि मैं कमांडर हूँ नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक सोल्जर हूँ, इसीलिए मैं ये वाला यूनिफॉर्म नहीं पहन सकता। बारिश हो रही थी, मैंने सोचा कि बारिश में नहा लूंगा, इसीलिए ये वाला यूनिफॉर्म पहन लिया मैंने। पार्किंग है ये वाली और सबकी गाड़ियां इधर ही पार्क होती हैं। मोटर बाइक को इधर पार्क करूंगा, चोरी ना हो जाए, क्योंकि ये वाली मोटर बाइक मेरी फेवरेट है भाई। बहुत ज्यादा टाइम लगाकर मैंने इसको मॉडिफाई किया है। एक एक चीज मुझे अपनी मोटर बाइक की अच्छी लगती है, गाड़ी से ज्यादा अच्छी है ये। लेकिन अभी इसको पार्क करना होगा, उसके बाद दोबारा जाऊंगा कमांडर के पास। बहुत ज्यादा इंसल्ट करता है ये, लेकिन अभी क्या ही कर सकता हूँ। मोटर बाइक को किसी अच्छी सी जगह पे पार्क करता हूँ ना। पार्किंग तो वैसे ये वाली है, और अगर मैंने कहीं और मोटर बाइक पार्क कर दी तो फिर ये कमांडर दोबारा चिल्लाएगा मेरे ऊपर। अपनी मोटर बाइक को यहीं पे पार्क कर देता हूँ और अभी चलते हैं कमांडर के पास। पता नहीं क्या बात होगी, ढेर सारी कॉल्स की हैं इसने मुझे, और सिर्फ 20 मिनट लेट हुआ हूँ मैं। अगर तो मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाती तो टाइम से पहुँच जाता मैं। गाड़ी ने धोखा दे दिया, और ये आने दो सिंचन को, बात करता हूँ मैं इससे। गाड़ी चलाना आता है इनको, लेकिन फ्यूल डलवाना नहीं आता। इसके चक्कर में मेरी जॉब चली गई ना, उसके बाद खाने पीने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं। अभी फिलहाल तो ये भी नहीं पता कि कमांडर को काम कौन सा है। सारे के सारे सोल्जर्स लाइन में खड़े हुए थे, मुझे तो लगता है कि कोई इमरजेंसी होगी। जाता हूँ, थोड़ी सी इंसल्ट ये और करेगा पता है मुझे, मगर खैर है, सुन लूंगा। आर्मी में ऐसा ही होता है भाई, सुनना पड़ता है। हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते, जो ऑफिसर बोलेगा वो चुप करके सुनना पड़ेगा। मगर एक बात है, सैलरी ये लोग बहुत ज्यादा अच्छी देते हैं और ये अपने सोल्जर्स को सपोर्ट भी करते हैं। अगर किसी भी जगह पर मुझे आर्मी की जरूरत पड़ गई ना, तो ये सारे के सारे हेल्प करने के लिए पहुंच जाएंगे। सर, मोटर बाइक को बाहर पार्क कर दिया मैंने। बहुत अच्छा किया तुमने, और कल से यूनिफॉर्म पहन कर आना। मीटिंग डिसमिस। मैंने तुम सब लोग को बता दिया जो बताना था। अगर कोई भी इंटरेस्टेड हुआ तो वो सीधा मेरे ऑफिस के अंदर आ जाए। मीटिंग डिसमिस। मीटिंग डिसमिस करके चला गया, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। सर क्या हुआ, क्या बोला सर ने मीटिंग के अंदर? अरे छोड़ो छोड़ो, तुम्हारा काम नहीं है, तुम एंजॉय करो। ठीक है सर, लेकिन अगर कोई अर्जेंट काम है तो मुझे बताओ, मैं देख लेता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। तुम जाओ, एंजॉय करो। बल्कि एंजॉय क्या करोगे, घर चले जाओ तुम। क्या बात कर रहे हो सर, अभी तो आया हूँ, घर वापस चला जाऊँ क्या? हाँ, तुम घर जा सकते हो। ये सारे के सारे लोग देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे। ये तुम्हारा काम नहीं है इधर। ऐसे कैसे मेरा काम नहीं है सर? आप एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही, कमांडर ने बोला क्या है? अरे बोला ना, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस का काम ही नहीं है ये। सर अभी ऐसे कैसे मेरे बस का काम नहीं है? देखो मैंने ये वेस्ट पहन के रखी है, आपने तो ये भी नहीं पहन के रखी। आपको तो कमांडर ने कुछ नहीं कहा। मुझे कमांडर ने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं आर्मी का कैप्टन हूँ। मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूंगा, लेकिन तू सोल्जर है, तू नहीं कर सकता। ठीक है सर, कल से यूनिफॉर्म पहन के आ जाऊंगा। बता ही नहीं रहा ये मुझे। बता देते तो क्या था सर, बताओ ना, कमांडर ने क्या बोला है? एक तो तू जिद बहुत ज्यादा करता है। हम लोग का आर्मी चीफ गायब हो गया है, समझा? पता नहीं मर गया या किसी ने किडनैप कर लिया, लेकिन गायब हो चुका है। और आर्मी कमांडर ने ये अनाउंसमेंट की है कि जो भी आर्मी चीफ को ढूंढ के लेकर आएगा वो बनेगा नया आर्मी चीफ। तो सर आप ये मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? मैं ढूंढ के लाऊंगा ना आर्मी चीफ को, उसके बाद मैं आर्मी चीफ बन जाऊंगा क्या? मैं आर्मी का कैप्टन हूँ, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं आर्मी चीफ बन जाऊंगा। तो तूने कैसे सोच लिया? सर अब अगर आपकी सोच छोटी है तो मैं क्या करूं, मेरी तो सोच बड़ी है ना, आर्मी चीफ बन जाऊंगा मैं। ठीक है, तो फिर जाके ढूंढ आर्मी चीफ को, उसके बाद नया आर्मी चीफ तू बन जाएगा। ठीक है सर, मैं ढूंढ लूंगा आर्मी चीफ को। और तुम सारे कोशिश मत करो, तुम लोग आर्मी चीफ को ढूंढ ही नहीं पाओगे। मैं ढूंढ कर लाऊंगा आर्मी चीफ को, उसके बाद नया आर्मी चीफ मैं बनूंगा। यही वाला यूनिफॉर्म पहन कर आऊंगा मिलिट्री बेस के अंदर, उसके बाद देखता हूँ कि कौन रोकता है मुझे। हाँ भाई, मिल गया आर्मी चीफ। आर्मी चीफ तो नहीं मिला सर, लेकिन आर्मी चीफ को ढूंढ लूंगा मैं। उससे पहले मुझे जाना होगा कमांडर के पास, क्योंकि आर्मी चीफ को ढूंढने के लिए मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। मजा आने
आने वाला है। आज मेरा पहला दिन है और पहले दिन ही मैं आप लोग को आर्मी चीफ बन के दिखाऊंगा, मगर उसके लिए ढूंढना होगा आर्मी चीफ को। गायब कैसे हो गया? ये कोई छोटा बच्चा थोड़ी है जो गायब हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि किसी ने आर्मी चीफ को किडनैप कर लिया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने आर्मी चीफ को मार दिया हो। मेरा काम है आर्मी चीफ को ढूंढना और मैं ढूंढ कर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कमांडर के पास जाना है। किसी को ढूंढना वैसे भी मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेस्टर है ना अपने पास, किसी को भी ढूंढ सकता है वो। मगर मैं एक और बात सोच रहा हूँ, अपनी आर्मी के पास भी तो हैकर्स होते हैं, तो फिर इन लोगों ने अभी तक आर्मी चीफ को ढूंढा क्यों नहीं है? लगता है कि ज्यादा स्मार्ट नहीं है ये लोग, मैं इनसे ज्यादा स्मार्ट हूँ, आर्मी चीफ को ढूंढ लूंगा। हाँ भाई, क्या हुआ? ऑफिस के अंदर आ गया तू? सर वो मैंने आपकी अनाउंसमेंट सुन ली है और मुझे पता चला है कि अपना आर्मी चीफ गुम हो गया है। सर मैं उसको ढूंढ सकता हूँ? तू ढूंढेगा आर्मी चीफ को? हम सारे के सारे अभी तक नहीं ढूंढ पाए, तो तू कैसे ढूंढ लेगा? सर मैं ढूंढ लूंगा ना, ये मेरा काम है ना ढूंढना, आपका काम तो नहीं है। मैं आपको ढूंढ के दूंगा आर्मी चीफ, लेकिन अगर आर्मी चीफ को मैंने ढूंढ लिया तो फिर? लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट साहब का ऑर्डर है, जो भी आर्मी चीफ को ढूंढेगा वो बनेगा नया आर्मी चीफ। तो ठीक है सर, मैं ढूंढ के दिखाता हूँ आपको आर्मी चीफ, और अगर आर्मी चीफ मुझे मिल गया तो नया आर्मी चीफ मैं बनूंगा। एक दफा अगर मैं आर्मी चीफ बन गया तो सर मैं आपको आर्मी जनरल बनाऊंगा। आप मेरी बात पे विश्वास करो बस। ठीक है, होने को हो भी सकता है, तो जा ढूंढ के लेकर आ। ढूंढ के तो लेकर आऊंगा सर, लेकिन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप मुझे बस ये बताओ कि आर्मी चीफ के पास जो गाड़ी थी उस गाड़ी का नंबर क्या था, और मुझे आर्मी चीफ के मोबाइल फोन का भी नंबर दे दो, उसके घर का एड्रेस भी बताओ, और साथ में मुझे ये भी बताओ कि आर्मी चीफ को आखिरी दफा आपने किधर देखा था। जो चीजें तूने पूछी हैं उससे पता चलता है कि तू आर्मी चीफ को ढूंढ लेगा। मैं तुझे आर्मी चीफ के मोबाइल फोन का नंबर देता हूँ, गाड़ी का नंबर भी देता हूँ, घर का एड्रेस भी बताता हूँ, और जहाँ तक आखिरी दफा देखने की बात है तो हम लोगों ने कल देखा था आर्मी चीफ को मिलिट्री बेस के अंदर। उसके बाद जैसे ही आर्मी चीफ मिलिट्री बेस को छोड़ के गए, हम लोग को पता नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ। कोई बात नहीं सर, मैं पता लगा लूंगा, आप बस मुझे ये 3 चीजें दे दो, उसकी गाड़ी का नंबर, मोबाइल फोन का नंबर और घर का एड्रेस। ठीक है, अभी मैं तुम्हें सब कुछ भेजता हूँ। थैंक यू सर, आर्मी चीफ को मैं ढूंढ के लेकर आऊंगा। 1 मिनट, बात सुनो। आर्मी चीफ अगर तुम बन गए तो मैं जनरल बनूंगा, ठीक है? प्रॉमिस सर, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ जनरल आपको बनाऊंगा, चीफ मैं खुद बनूंगा। और सर एक बात बताओ, अगर आर्मी का इक्विपमेंट यूज करना पड़ जाए तो कर सकता हूँ ना? तुझे जो चाहिए तू वो यूज कर सकता है। मिलिट्री बेस के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें तू यूज कर सकता है, बस आर्मी चीफ को ढूंढ के लेकर आ। हो गया सर, समझो कि आपका काम हो गया। अभी देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। मौसम साफ हो गया भाई, थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी। सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी है, गाड़ी का नंबर, मोबाइल फोन का नंबर, घर का एड्रेस भी आ गया। अभी मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। आते हुए मैंने क्या कहा था, एक बंदा है जो किसी को भी ढूंढ सकता है और उसका नाम है लेस्टर। चलो भाई लेस्टर के पास चलते हैं। ये वाला फाइटर जेट लेके जाऊं क्या? कमांडर ने तो यही कहा था कि मिलिट्री बेस के अंदर जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें मैं यूज कर सकता हूं, लेकिन अगर ये वाला फाइटर जेट मैं लेके चला गया तो फिर मैं इसको लैंड किधर करूंगा? मुझे अभी लेस्टर के पास जाना होगा, और सिर्फ लेस्टर के पास नहीं, मुझे ट्रेवर भी चाहिए। हम 3 बंदों की टीम होगी और हम तीनों के तीनों साथ मिलके आर्मी चीफ को ढूंढेंगे। मजा आने वाला है भाई। पता नहीं ये होगा किधर, और मुझे ये भी नहीं पता कि जिंदा होगा यहाँ पर नहीं। अभी फिलहाल ये वाला फाइटर जेट तो उठा लिया है मैंने, इसी को लेके जाता हूँ पहले ट्रेवर के पास, और फिर ट्रेवर की गाड़ी लेके जाऊंगा लेस्टर के पास। मजा आने वाला है। ट्रेवर ये वाला फाइटर जेट देख के पागल हो जाएगा। वैसे नॉर्मली सोल्जर को परमिशन नहीं होती है फाइटर जेट को फ्लाई करने की, लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ ना वो काम कोई भी नहीं कर सकता।
इसीलिए कमांडर ने मुझे परमिशन दी है, जो चीज चाहे मैं लेके जा सकता हूँ। फाइटर जेट उठा लिया मैंने, अगर जरूरत पड़ी ना तो फिर मैं इनका टैंक भी उठा लूंगा। भाई क्या ही खतरनाक स्टंट मारा है मैंने। कंट्रोल तो अपना बहुत ज्यादा है। 1 मिनट, इस वाली ब्रिज के नीचे से भी मैं फाइटर जेट को निकाल लूंगा। बहुत क्लोज था लेकिन कर लिया मैंने। अभी टर्बो निकालते हैं इसका और जाते हैं सीधा ट्रेवर के पास। इतना तो मुझे पता है कि आर्मी चीफ को जिसने उठाया होगा वो कोई नॉर्मल बंदा तो नहीं होगा भाई। काम तो खतरनाक है लेकिन अगर कर लिया तो मजा आ जाएगा। चलो भाई, फाइटर जेट को लैंड कर दिया मैंने इधर, मगर पार्क किधर करूंगा इसको? सीट इसके अंदर एक ही है, एक ही बंदा बैठ सकता है इसके अंदर, मगर ट्रेवर की गाड़ी नहीं दिख रही मुझे। पता नहीं किधर होगा ये। चाचा जी, ट्रेवर किधर है? ट्रेवर गाड़ी लेके गया है मछली पकड़ने। मछली पकड़ने किधर गया है चाचा जी? कौन सी जगह पर है? ये जो सामने समंदर है उधर गया है सामने। अच्छा, समंदर है ये। चाचा जी भी कुछ भी बोलता है। अपने फाइटर जेट को यहाँ से आगे लेके जाता हूँ और फिर ट्रेवर को ढूंढता हूँ। गाड़ी तो मुझे इसकी दिख गई है। फाइटर जेट को किधर पार्क करूँ? यहाँ पर काफी ज्यादा चोर रहते हैं, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, लॉक कर दूंगा मैं इसको। वैसे भी आर्मी का फाइटर जेट है, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो इसको हाथ लगाए। मैं फटाफट से जाता हूँ ट्रेवर के पास। हाँ भाई ट्रेवर, रेडी हो जाओ, एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मिशन है। लेकिन भाई तुम तो आर्मी के अंदर हो, आर्मी का मिशन है ना? आर्मी का मिशन नहीं है, मेरा और तुम्हारा मिशन है। ट्रेवर अभी टाइम नहीं है, आ जाओ, बैठो गाड़ी के अंदर। और वो सामने बंदा खड़े होके फिशिंग कर रहा है, पता नहीं क्या ही मिलेगा इनको यहाँ से। पहले बताओ तो सही भाई, मिशन है कौन सा? आर्मी का मिशन है क्या? आर्मी का मिशन नहीं है, मेरा पर्सनल मिशन है। ट्रेवर, अगर तो ये काम हम लोगों ने कर लिया ना, उसके बाद लाइफ चेंज हो जाएगी। और मैं तुम्हें इतना भी बता देता हूँ, मैं तुम्हें आर्मी का कैप्टन बनाऊंगा ट्रेवर। आर्मी के अंदर रखूंगा मैं तुम्हें। मैंने तुम्हारे साथ आर्मी का टेस्ट दिया था लेकिन मैं तो फेल हो गया था। पता है मुझे, तुम फेल हो गए थे, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं। एक दफा तुम फेल हो गए इसका मतलब ये थोड़ी है कि आर्मी तुम्हें रखेगी नहीं। और वैसे भी अगर तुम्हारा भाई आर्मी का चीफ बन गया तो फिर मैं तुम्हें सोल्जर नहीं अपॉइंट करूंगा ट्रेवर, मैं तुम्हें कैप्टन बनाऊंगा। क्या बात कर रहे हो भाई, तुम आर्मी के चीफ कैसे बनोगे? तुम तो खुद एक सोल्जर हो। पता है मुझे, मैं सोल्जर हूँ, लेकिन जल्द ही आर्मी चीफ बनूंगा। तुम एक काम करो कि लेस्टर को कॉल करो और उससे बोलो जो वो काम कर रहा है उस काम को बंद करे और रेडी हो जाए। हम लोग जा रहे हैं लेस्टर के पास। ठीक है भाई, करता हूँ मैं उसको कॉल। मैं तब तक टर्बो निकाल के जाता हूँ लेस्टर के घर। टीम अपनी कंप्लीट होगी तभी अपना काम होगा। ड्राइवर को मैंने उठा लिया है, लेस्टर को भी उठा लूंगा। मजा आने वाला है भाई, आर्मी चीफ बनता हुआ देख रहा हूँ मैं खुद को। सामने देखो भाई, लेस्टर की नई गाड़ी तो दिख रही है मुझे ड्राइवर। लेस्टर ने नई गाड़ी परचेज कर ली है भाई, लगता है कि पैसे बना रहा है ये। आ जाओ बात करते हैं इससे। लेस्टर, ये वाली गाड़ी तुम्हारी है क्या? जी हाँ, गाड़ी तो मेरी है, लेकिन ट्रेवर ने कहा है कि लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, जो भी काम कर रहे हो बंद करके बाहर आ जाओ। हाँ बिल्कुल ठीक बोला है ट्रेवर ने। आ जाओ बैठते हैं, तुम्हारी गाड़ी पे जाएंगे हम लोग। गाड़ी अच्छी लग रही है मुझे। पैसे आ गए थे, सोचा कि नई गाड़ी परचेज कर लो। माइकल के पास भी ऐसी गाड़ी है। माइकल से ज्यादा अमीर हो गए हो क्या? आ जाओ बैठो गाड़ी के अंदर, अपना घर भी चेंज कर लेना अगर ज्यादा पैसे आ गए तो। कर लूंगा, घर भी चेंज कर लूंगा, लेकिन तुम बताओ इतनी जल्दी में क्यों हो? हम लोग जा किधर हैं? पूरा का पूरा प्लान है मेरे पास। लेस्टर, तुम्हारा लैपटॉप किधर है? लैपटॉप तो गाड़ी के अंदर ही है। ट्रेवर ने कहा था कि लैपटॉप भी उठा लो। हाँ, सारी की सारी चीजें हैं ना तुम्हारे पास, यही चाहिए था मुझे। अभी देखो बात ऐसी है ना कि हम लोग का आर्मी चीफ किडनैप हो गया है, मर गया है, मुझे नहीं पता, लेकिन गायब हो गया है। इसलिए हम लोग का काम है आर्मी चीफ को ढूंढना। लेस्टर, किसी को ढूंढना तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। और अगर एक दफा ये आर्मी चीफ मिल गया ना, उसके बाद मैं बनूंगा नया आर्मी चीफ और ट्रेवर को आर्मी का कैप्टन बनाऊंगा। तुम जो बोलोगे तुम्हारे लिए वो भी करूंगा। ठीक है भाई, मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरा दोस्त आर्मी चीफ बन जाए। तुम मुझे भी प्रोटेक्ट करोगे ना? करूंगा ना लेस्टर, क्यों नहीं करूंगा, लेकिन अभी पूरा का पूरा प्लान है मेरे पास, इसलिए
इसलिए जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही होगा। आर्मी चीफ का घर किधर चला गया? लोकेशन तो यही थी। आर्मी चीफ के घर जाना है क्या? लोकेशन है तुम्हारे पास? उसके घर की लोकेशन तो किसी के पास नहीं है। मेरे पास आर्मी चीफ के घर की लोकेशन भी है, उसका मोबाइल फोन नंबर भी है, इवन के उसकी गाड़ी का भी नंबर है। लेकिन अभी फिलहाल मुझे ये आर्मी चीफ का घर मिल नहीं रहा। लोकेशन तो यही थी। लगता है कि कमांडर नहीं चाहता कि मैं आर्मी चीफ बनूं, इसीलिए उसने मुझे गलत लोकेशन सेंड कर दी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा आगे जाएं और हम लोग को आर्मी चीफ का घर मिल जाए। जगह तो वैसे ही यही थी, लेकिन अभी आर्मी चीफ का घर दिख नहीं रहा। लेस्टर, ये मेरा मोबाइल फोन पकड़ो और लोकेशन चेक करके बताओ कि कौन सी है। लोकेशन चेक किए मैंने भाई, वो जो छोटी सी लेक है ना, उसकी बैक साइड पे घर है। ठीक है, मुझे पता था लेक के आसपास ही है, लेकिन अभी बैक साइड पे जाना होगा। और ये है वो रोड, यहाँ से लेफ्ट जाना होगा हम लोग को। लेकिन अभी पता नहीं घर कौन सा है। ये रहा, ये है आर्मी चीफ का घर। अपनी गाड़ी को अंदर लेके चले जाते हैं। ये वाली जगह ठीक रहेगी, बल्कि घर ये नहीं है। उसके घर की बैक साइड पे स्विमिंग पूल आता है। मैंने तुम्हें कब कहा था कि यहाँ से लेफ्ट हो जाओ, आगे वाला घर है उसका। बताओ ना लेस्टर, इतना तो टाइम ही नहीं है हम लोग के पास। आर्मी चीफ को ढूंढना होगा। मुझे लगता है कि उसका घर ये वाला है। क्यों, यही वाला घर है ना? नहीं भाई, ये वाला घर नहीं है, थोड़ा सा आगे चलो तुम। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा है? ये वाला घर है, याद आ गया मुझे। जी हाँ, यही वाला घर है। लेकिन अभी यहाँ पे क्यों आए हो तुम? वो मैं तुम्हें बताता हूँ, फिलहाल तुम लोग नीचे उतरो। ये कौन है? आर्मी चीफ का घर यही है क्या? हाँ, यही घर है आर्मी चीफ का। क्यों, तुम लोग कौन हो? मैं आर्मी का सोल्जर हूँ, तुम्हारे बाप को ढूंढने के लिए आया हूँ यहाँ पे। किधर है वो? तुम्हें कुछ पता है क्या? मुझे क्या पता पापा किधर हैं। मम्मी बहुत ज्यादा रो रही हैं, हम लोग पहले ही बहुत परेशान हैं। तुम निकलो यहाँ से। ऐसे कैसे निकलूं यहाँ से? तुम्हारे पापा को ढूंढने के लिए आया हूँ ना मैं यहाँ पे। तुमने आखिरी दफा अपने पापा को किधर देखा था? हम लोगों ने आखिरी दफा पापा को घर के अंदर ही देखा था। गाड़ी लेके गए बाहर, उसके बाद पता नहीं किधर चले गए। गाड़ी लेकर गए? सुन रहे हो लेस्टर, इसका पापा गाड़ी लेकर गया था। गाड़ी का नंबर मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ट्रेस करके बताओ कि गाड़ी किधर है। और तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पापा के साथ कोई था क्या? अभी जाती हो यहाँ से, या फिर मैं आर्मी के कमांडर को कॉल करूँ? ठीक है, जा रहा हूँ मैं। और आंटी, आप फिक्र मत करो, आपके हस्बैंड को ढूंढ के लाऊंगा मैं। तुम लोग आ जाओ, बैठो गाड़ी के अंदर। काफी ज्यादा सैड लग रहे हैं ये लोग, और सैड होना भी चाहिए। इस बेचारे का पापा गायब हो गया है, उसका हस्बैंड गायब हो गया। तुम आ जाओ, बैठो गाड़ी के अंदर। लेस्टर, जल्दी अपना काम करो। कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ, ट्रेस कर रहा हूँ। गाड़ी के अंदर ही था ना? उसके बेटे ने तो यही बताया ना कि गाड़ी लेकर गया था इसका पापा, और उसके बाद पता नहीं किधर चला गया। गाड़ी को ट्रेस करो। ठीक है, गाड़ी का नंबर तुमने मुझे बता दिया था। अरे, मिलिट्री बेस के पास की लोकेशन है। मिलिट्री बेस के पास की लोकेशन है, इसका मतलब यह है कि मिलिट्री बेस जाने के लिए निकला था वो, और फिर अचानक से गायब हो गया। गाड़ी के अंदर होगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और मुझे लगता है कि किसी ने मार दिया है उसको गाड़ी के अंदर ही। अभी चलते हैं ना गाड़ी के पास, उसके बाद पता चल जाएगा। आर्मी चीफ बनने वाला हूँ, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मुझे। एक दफा अगर आर्मी चीफ बन गया ना, तो आर्मी की सुपर कार मिलेगी मुझे, लाइफ चेंज होने वाली है। लेकिन अगर आर्मी चीफ नहीं मिला तो फिर? ऐसे कैसे नहीं मिलेगा ट्रेवर, पूरा का पूरा प्लान बना के रखा है मैंने। सबसे पहले हम लोग आर्मी चीफ के घर गए। उसके बेटे ने क्या बताया कि वो गाड़ी लेके निकला था, और अभी हम लोग को गाड़ी की लोकेशन भी मिल गई है। पूरा का पूरा प्लान है मेरे पास ट्रेवर, किसी को ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं है हमारे लिए। अभी बस फटाफट से जाते हैं लोकेशन पे। मिलिट्री बेस के अंदर की लोकेशन है क्या? नहीं भाई, मिलिट्री बेस के अंदर की नहीं, ब्रिज के नीचे की लोकेशन है। ब्रिज के नीचे क्या करने गया था ये आर्मी चीफ? कैसी मिस्ट्री है भाई। चलते हैं फटाफट से लोकेशन पे, तभी पता चलेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। पहुंच गए हम लोग मिलिट्री बेस के बाहर। ये जो ब्रिज है, इसकी बात कर रहे हो? इसी की बात कर रहा हूँ भाई, संभल के। मेरी गाड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ भी नहीं होगा तुम्हारी गाड़ी को लेस्टर। मुझे पता है कि तुमने नई गाड़ी परचेज की है, लेकिन गाड़ी का कलर ये पिंक क्यों रखा है तुमने? मुझे अच्छा लगता है ये पिंक कलर, इसीलिए मैंने पिंक किया है। मेरी गाड़ी है, मेरी मर्जी। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? अच्छा लग रहा है भाई,
भाई बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, तुम्हारी गाड़ी चमक रही है और देख रहे हो कितना ध्यान से चला रहा हूँ मैं इसे। काश भाई तुम मेरी गाड़ी को भी ऐसे ही चलाते। तुम्हारी गाड़ी को कुछ नहीं होता ट्रेवर, तुम जैसे चलाते हो ना गाड़ी, पता है मुझे। और बताओ लेस्टर, जाना किधर है? संभल के, कीचड़ है यहाँ पे, गाड़ी फंस जाएगी मेरी। गाड़ी क्यों फंसेगी? मुझे जगह बताओ, जाना किधर है? तुम एक काम करो ना कि गाड़ी को पीछे लेके जाओ, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। तुम अपनी गाड़ी को बचा रहे हो लेस्टर, गाड़ी को कुछ भी नहीं होगा भाई। आर्मी चीफ चाहिए मुझे, लाइफ चेंज हो जाएगी अपनी। वो तो ठीक है, लेकिन संभल के, गाड़ी के अंदर पानी आ जाएगा। तुम एक काम करो कि मेरे घर चलो, ट्रेवर की गाड़ी लेकर आते हैं। अभी इतना टाइम नहीं है वापस जाने का, कुछ नहीं होगा तुम्हारी गाड़ी को भाई, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें गाड़ी वॉश करा के दूंगा। अभी तुम मुझे बस ये बताओ कि जाना किधर है? दूसरी साइड पे जाना है। कैसे जाओगे? दूसरी साइड पे, वो सामने? हाँ, सामने जाना है, ऊपर चलेंगे ना ब्रिज के ऊपर, फिर दूसरी साइड से आते हैं। इतना टाइम नहीं है कि ब्रिज के ऊपर जाएं हम लोग। कुछ हुआ तो नहीं? आज के बाद मैं तुम्हें अपनी गाड़ी के अंदर कभी नहीं बिठाऊंगा। ठीक है, बात की बाद में देखेंगे। थोड़ी सी गंदी हो गई है गाड़ी, मगर कोई बात नहीं, वॉश हो जाएगी। तुम मुझे अभी बताओ कि जाना किधर है? यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाओ। गाड़ी खराब कर दी मेरी। अगर तुम आर्मी चीफ बन गए ना तो मुझे एक गाड़ी गिफ्ट कर देना तुम। ठीक है लेस्टर, डन। मैं तुम्हें एक अच्छी सी गाड़ी गिफ्ट करूंगा, लेकिन अभी मुझे कहीं पे भी आर्मी चीफ की गाड़ी नहीं दिख रही है। पता नहीं लोकेशन तुम्हारे पास ठीक है या फिर नहीं। लेस्टर की लोकेशंस हमेशा ठीक होती हैं, तुम बस यहाँ से आगे चलो। ठीक है, जा रहा हूँ यहाँ से आगे। ऊपर वाली साइड पे मिलिट्री बेस है और यहाँ पे नीचे लेस्टर बता रहा है कि आर्मी चीफ की गाड़ी है। लगता है कि दिख गई मुझे, यही गाड़ी है अपने आर्मी चीफ की। लेस्टर, पहुंच गए हम लोग। पता नहीं अभी ये आर्मी चीफ किधर होगा, गाड़ी के अंदर तो नहीं दिख रहा मुझे। तो फिर ये गया तो गया किधर? किधर है ट्रेवर? पता नहीं किधर है भाई। ऑफ रोडिंग करने के लिए आया था क्या यहाँ पे? मुझे तो ऐसा ही लगता है, ऑफ रोडिंग करने के लिए आया होगा, गाड़ी फंसा दी इसने। पागल हो गए हो ट्रेवर, आर्मी चीफ है, कोई बच्चा थोड़ी है जो ऑफ रोडिंग करने के लिए आएगा इधर। और ये वाली गाड़ी ऑफ रोडिंग कर सकती है भाई, यहाँ से बाहर निकल सकती है गाड़ी। मुझे लगता है कि आर्मी चीफ का मर्डर हो गया है और एक्सीडेंट दिखाने के लिए किसी ने उसकी गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर दिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आर्मी चीफ की गाड़ी खराब हो गई हो। होने को तो हो सकता है, मैं बैठ के देखता हूँ ना गाड़ी के अंदर कि गाड़ी चल रही है या फिर नहीं। गाड़ी तो बिल्कुल ठीक है, गाड़ी स्टार्ट हो गई है ट्रेवर। मुझे लगा था कि गाड़ी खराब है, लेकिन ये वाली गाड़ी बिल्कुल ठीक है। तुम लोग क्या कर रहे हो? आर्मी चीफ को ढूंढने के लिए ये वाली गाड़ी लेके जाएंगे भाई। तुम्हें ये गाड़ी सूट करती है? हाँ, सूट तो करती है। और लेस्टर को देखो, ऊपर खड़ा हो गया है। गाड़ी इसकी बिल्कुल ठीक है। अगर हम लोग ये सोचे ना कि गाड़ी खराब हो गई आर्मी चीफ की, तो ऐसा नहीं है। ऐसा तो नहीं है, लेकिन कैसा है? किधर गया आर्मी चीफ? यही बात तो समझ में नहीं आ रही है ना। ऊपर अपना मिलिट्री बेस है, तो फिर ये आर्मी चीफ यहाँ पे क्या करने आया होगा? मेरे ख्याल से शॉर्टकट मारने के लिए आया होगा, क्योंकि अगर तो ये वाली गाड़ी हम लोग यहाँ से आगे लेके जाए ना तो सामने माउंटेन आता है, टर्बो निकालें तो मिलिट्री बेस के अंदर पहुंचेंगे। आर्मी चीफ भी यही करने का सोच रहा होगा, और फिर कोई बंदा यहाँ पे आया होगा, उसने आर्मी चीफ को यहाँ तो मारा है या फिर उठा लिया है। तो फिर अभी प्लान कौन सा है? प्लान मैं तुम्हें बताता हूँ। लेस्टर उतरो, गाड़ी से नीचे उतरो। ठीक है, गाड़ी वैसे अच्छी लग रही है मुझे। गाड़ी तो अच्छी लग रही है, लेकिन अभी तुम लोग नीचे उतरो। मुझे पता है कि हम लोगों ने क्या करना है। गाड़ी के अंदर से मोबाइल फोन मिला है मुझे। मोबाइल फोन गाड़ी के अंदर से? आर्मी चीफ का है क्या? 1 मिनट, लोकेशन ट्रेस करता हूँ, पता चलेगा कि मोबाइल किसका है। करो लेस्टर, जल्दी करो, मोबाइल फोन को ट्रेस करो। अगर तो लोकेशन हम लोग की आ रही है ना, इसका मतलब ये है कि मोबाइल फोन आर्मी चीफ का ही है। आर्मी चीफ का ये भाई, चेक कर लिया मैंने। आर्मी चीफ का मोबाइल फोन भी इधर ही है, गाड़ी भी इधर ही है। घर की लोकेशन थी हम लोग के पास, और वहाँ से हम लोग को ये पता चला कि आर्मी चीफ गाड़ी लेकर गया है। गाड़ी के पास आ गए हम लोग, आर्मी चीफ इधर नहीं है। मैंने सोचा था कि मोबाइल फोन की लोकेशन को ट्रेस करेंगे, लेकिन मोबाइल फोन भी हम लोग के पास आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग? अभी जो भी करेगा लेस्टर करेगा। तुम चलो मेरे घर चलो। ठीक है, चलते हैं, लेकिन क्या प्लान है तुम्हारे पास? आर्मी चीफ का मोबाइल फोन मेरे पास आ चुका है। मैं इस वाले मोबाइल फोन को हैक करूंगा और फिर मुझे पता चलेगा कि आर्मी चीफ ने किस किस से कॉल पे बात की थी, और इस
इसके मोबाइल के सारे मैसेजेस भी आ जाएंगे मेरे पास। कितने ज्यादा स्मार्ट हो लेस्टर, मान गया हूँ मैं, तुम भी खतरनाक हैकर हो। अभी फटाफट से चलते हैं लेस्टर के घर। ये सारी की सारी चीजें गाड़ी में नहीं हो सकती हैं क्या? नहीं भाई, इसके लिए कंप्यूटर चाहिए। कंप्यूटर मेरे घर के अंदर है, तुम बस मेरे घर चलो। ठीक है, चलते हैं तुम्हारे घर। सारी की सारी कॉल हिस्ट्री हम लोग को पता चल जाएगी। सिर्फ कॉल हिस्ट्री नहीं पता चलेगी, कॉल की रिकॉर्डिंग्स भी आ जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा भाई, बस तुम चलो मेरे घर। ठीक है, तुम्हारे घर चलते हैं। अभी वाटर क्रॉसिंग नहीं करेंगे हम लोग, सीधा सीधा जाएंगे इस वाली ब्रिज को यूज करके। चलते हैं लेस्टर के घर, देखते हैं कि क्या पता चलता है। लेस्टर के घर के अंदर तो पहुंच गए हैं हम लोग। पता नहीं अभी क्या ही इंफॉर्मेशन मिलेगी हम लोग को। सारी की सारी चीज़ें इसने रखी हुई हैं अपने घर के अंदर। ये देख रहे हो, कंप्यूटर के वायरस भी हैं इसके पास, और नीचे वाली साइड पे FIB का बॉक्स पड़ा हुआ है। पता नहीं क्या करता है ये। कॉल रिकॉर्डिंग्स में सुन रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जाने से पहले वो किसी पैराडाइज की बात कर रहा था। पैराडाइज की बात कर रहा था? क्या मतलब? पता नहीं क्या मतलब, पैराडाइज कह रहा था कि पैराडाइज चाहिए मुझे। पैराडाइज चाहिए मुझे? ये क्या किसी गाड़ी का नाम है क्या? पता नहीं भाई, क्या पता कोई घर या फिर किसी बिल्डिंग का नाम हो। हाँ, पैराडाइज अपार्टमेंट्स। एक मिनट, मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। माइकल काम करता है ना रियल एस्टेट का, इसको पता होगा कि पैराडाइज क्या होता है। ऑलरेडी वो क्या है ना कि लगता है कि तुम्हें कोई ना कोई घर चाहिए। मेरे पास एक घर है। घर नहीं चाहिए माइकल। पैराडाइज क्या होता है? पैराडाइज कॉम्प्लेक्स होता है, पैराडाइज अपार्टमेंट्स हैं, पैराडाइज क्लब है। तुम्हें क्या चाहिए? पैराडाइज क्लब है? नहीं, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव क्या है? सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव तो पैराडाइज आइलैंड है, पूरे के पूरे 1 लाख करोड़ का। पैराडाइज आइलैंड? ये आइलैंड किधर है भाई? देखो आमिडी, वो क्या है ना कि अगर तुम्हें ये वाला आइलैंड परचेस करना है तो मैं तुम्हें दिला दूंगा, लेकिन तुम्हें चाहिए होंगे पूरे के पूरे 1 लाख करोड़। हाँ चाहिए मुझे। तुम मुझे पहले ये तो बताओ ना कि ये है किधर, लोकेशन सेंड करो मुझे। ठीक है आमिडी, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ, लेकिन याद रहे डील तुम मेरे थ्रू करोगे। हाँ तुम्हारे थ्रू करूंगा, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें सच में लगता है कि मेरे पास 1 लाख करोड़ है? देखो आमिडी, वो क्या है ना कि तुम्हारे पास कभी भी पैसे आ सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे पास 1 लाख करोड़ तो होंगे। अच्छी बात है माइकल, अच्छा सोच रहे हो तुम, बहुत ज्यादा अच्छा सोच रहे हो। मुझे बताओ कि ये पैराडाइज आइलैंड है किधर, लोकेशन सेंड करो मुझे। फटाफट से जाता हूँ लेस्टर के पास। लेस्टर, पैराडाइज आइलैंड है कोई? मैंने अभी अभी वही देखा है, पैराडाइज आइलैंड परचेज करने की बात कर रहा था ये। लेकिन ये पैराडाइज आइलैंड तो 1 लाख करोड़ का है। 1 लाख करोड़ अभी आर्मी चीफ के पास किधर से आएंगे? करप्शन कर रहा था क्या? पता नहीं क्या कर रहा था। मुझे लगता है लेस्टर के ये पैराडाइज आइलैंड के अंदर ही होगा। मैं जाता हूँ। मुझे भी साथ लेके जाओ भाई। पैराडाइज आइलैंड के अंदर अकेले जाओगे क्या? खतरा है ट्रेवर, बहुत खतरा है। अकेला जाऊंगा मैं, बल्कि तुम एक काम करो कि आ जाओ, फॉलो करो मुझे। अभी फटाफट से चलते हैं ट्रेवर के घर, क्योंकि वहां पर मेरा फाइटर जेट है। अपना जेट लेके जाऊंगा पैराडाइज आइलैंड के अंदर। मैं तो कहता हूँ कि मुझे भी साथ लेके चलो। नहीं ट्रेवर, तुम्हारा जाना सेफ नहीं है। मैं तो आर्मी के अंदर हूँ ना, मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। फाइट भी कर सकता हूँ मैं, बंदूक भी चला सकता हूँ। तुमसे पहले बंदूक चलाना मैंने सीखी थी भाई, मुझे भी साथ लेके चलो। नहीं नहीं, तुम्हें साथ नहीं लेके जाऊंगा ट्रेवर, आर्मी का मिशन है ना, मैं अकेला देख लूंगा। ठीक है, फिर एक काम करो कि आर्मी के सोल्जर्स को लेके जाओ साथ। किसी को भी साथ नहीं लेके जाऊंगा, ये काम मैं अकेला करूंगा ट्रेवर, तभी तो आर्मी चीफ बनूंगा मैं। ठीक है भाई, मर्जी है तुम्हारी, लेकिन अगर आइलैंड के ऊपर किसी और की आर्मी हुई तो फिर? किसी और की आर्मी हुई तो मार देंगे, और क्या करेंगे। फिक्र मत करो ट्रेवर, सब कुछ देख लूंगा मैं। लेकिन अभी जाना होगा सीधा तुम्हारे घर। मैं तो कहता हूँ भाई, सोच लो एक दफा, मुझे साथ लेके चलो। तुम्हारा साथ चलना ठीक नहीं है ना ट्रेवर। फिक्र मत करो, आर्मी चीफ बनूंगा आज मैं, सब कुछ ठीक होगा, मेरे प्लान के अकॉर्डिंगली होगा। ठीक है, वेपन्स हैं तुम्हारे पास? हर एक चीज है मेरे पास, तुम अपना ध्यान रखो। जैसे ही आर्मी चीफ मुझे मिलेगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा, ठीक है? वेट करो मेरी कॉल का। बहुत ज्यादा फिक्र रहती है इसको मेरी, लेकिन मैं इसको अपने साथ नहीं लेके जा सकता हूँ ना भाई, ये काम रिस्की है। अपने आप को तो मैं कुछ ना कुछ करके बचा लूंगा, लेकिन ट्रेवर को कैसे बचाऊंगा? और अभी तक ये भी नहीं पता कि उस पैराडाइज आइलैंड के अंदर ये अपना आर्मी चीफ होगा या फिर नहीं। थोड़ी देर में सब कुछ पता लगा लेंगे। बस यहाँ से मुझे इसको टेक ऑफ करना होगा। ड्राइवर को छोड़ दिया मैंने, लेकिन इसको साथ भी तो नहीं लेके जा सकता हूँ। इसको साथ लेके जाना भी तो बहुत ज्यादा रिस्की होगा, इसलिए खुद ही जाऊंगा मैं और आर्मी चीफ को बचा के लेकर आऊंगा। ब्रिज के नीचे से जाऊं क्या? काम तो ये भी खतरनाक है और अभी रिस्क लेने का
का टाइम नहीं है, मगर फिर भी मैं ये स्टंट मारना चाहता हूँ। चलो भाई हो गया। अभी इस वाली ब्रिज के नीचे से तो निकल ही जाएगा एरोप्लेन। यहाँ से आगे भी एक और ब्रिज आएगी, उसके नीचे से भी अपने इस वाले फाइटर जेट को गुजारूंगा। ये रही ब्रिज, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इसके नीचे से तो कोई भी बंदा फाइटर जेट को गुजार सकता है, लेकिन जिस तरह मैंने गुजारा है ना, इस तरह कोई नहीं गुजार सकता। अभी फटाफट से चलते हैं आइलैंड पर। पता नहीं इस वाले आइलैंड का नाम पैराडाइज आइलैंड क्यों है, मुझे तो कहीं से भी ये पैराडाइज नहीं दिखता। ये क्या हो रहा है भाई, पूरा का पूरा आइलैंड फॉर सेल है, इसीलिए मुझे बड़ी वाली कोन्स दिख रही हैं। आप लोग को दिख रही हैं भाई? ये देखो बड़ी वाली कोन्स दिख रही हैं मुझे, लेकिन बंदा कोई भी नहीं दिख रहा। फाइटर जेट को लेके जाता हूँ आगे। और ये देख रहे हो कितने सारे बंदे खड़े हुए हैं नीचे, इवन के इनका हेलीकॉप्टर भी नीचे खड़ा हुआ है। अभी क्या करूंगा मैं, इनको कैसे मारूंगा भाई? ये तो बहुत सारे बंदे हैं। मुझे तो लगता है कि आर्मी चीफ भी इधर ही होगा। आर्मी का टैंक दिख रहा है मुझे, और ये सारे के सारे बंदे दिख रहे हैं। एक को तो मार दिया मैंने, सीधा जाके फाइटर जेट मारा है मैंने उसको। इसी तरह मारूंगा मैं इन्हें, क्योंकि अगर नीचे चला गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चल भाई, एक और मर गया। कितना मजा आ रहा है इस तरह इनको मार के। भाई अभी मुझे नीचे भी उतरना पड़ेगा, और जब मैं नीचे उतरूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। गोलियां मार रहे हैं ये लोग। अब क्या करूंगा मैं? सोच रहा हूँ कि फाइटर जेट के टायर्स को बंद कर दूं, और अभी एक और खतरनाक स्टंट मारना होगा मुझे। जितने मार सकता हूँ बंदे उतने तो मारूंगा फाइटर जेट से। चलो बे, कैसे बच गया ये? बिल्कुल क्लोज था मैं इसके, लेकिन बच गया ये। अभी कितने, 2 बंदे हैं ना इधर। चलो भाई, दोनों के दोनों गए पानी के अंदर। इसी तरह मरेंगे ये सारे के सारे। उसके बाद मैं नीचे भी उतरूंगा, लेकिन अभी फिलहाल नीचे उतरने का टाइम नहीं है। क्या करूं, मेरे ख्याल से थोड़े से रह गए हैं, बाकी तो सारे के सारे मार चुका हूं मैं। चलो भाई, नीचे उतरने का टाइम आ चुका है, और मुझे यहाँ से जंप लगानी होगी। उसके बाद पैराशूट निकालूंगा मैं, और फिर हम लोग जाएंगे आइलैंड पर। खड़े में ये लोग बिल्कुल सामने। ज्यादा आगे जाऊंगा तो मर भी सकता हूँ, इसलिए मुझे जाना होगा इस साइड से, और फिर अपने वेपन्स निकाल के खत्म कर दूंगा इनको। चलो भाई, आ गया मैं इधर। अभी जो भी करना है मुझे जल्दी से करना है। बड़ी वाली मशीन गन निकाल ली है मैंने, और मैं भी देखता हूँ कि कौन आता है मेरे सामने। ये वाली मशीन गन बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। सारे के सारे बंदे तो मरते जा रहे हैं। यही चाहता था मैं, इनके हेलीकॉप्टर को भी ब्लास्ट कर दूं क्या? मेरे ख्याल से हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ से भाग के जाए, इसलिए मुझे इनके हेलीकॉप्टर को भी ब्लास्ट करना होगा। यहाँ से कौन गोलियां मार रहा है? एक तो यहाँ पर घास भी बहुत ज्यादा बड़ी है ना, कुछ भी ठीक से दिख नहीं रहा, लेकिन हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये खड़े होके शक्ल देख रहा है, अच्छा हुआ कि मर गया ये। अभी बारी है हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट करने की। ये भी ब्लास्ट हो गया। इतना तो मुझे पता चल गया है कि अभी ये लोग भागेंगे नहीं। स्नाइपर निकालने का टाइम आ चुका है। चल भाई, मर जा तू। काफी सारे बंदे हैं, इनको अभी तक मैं दिख नहीं रहा हूँ। ये लोग मुझे देख नहीं पा रहे, लेकिन अभी देख लिया इन लोगों ने। काफ़ी ज़्यादा बंदे हैं, मगर मैं इनको मारूंगा सीधा हेडशॉट। अभी इसके मरने की बारी है। लगता है कि बस यही थे। टैंक्स भी हैं इनके पास। आर्मी तो काफ़ी ज़्यादा थी इधर, लेकिन आर्मी चीफ किधर है? घर दिख रहा है मुझे पीछे वाली साइड पे। लगता है कि आर्मी चीफ उधर ही होगा। ये ट्रैप भी हो सकता है, इसलिए मुझे संभल के जाना होगा आगे। घर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन घर की बैक साइड पे भी। अबे ये कौन है? नहीं 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 भाई, ये तो आर्मी चीफ है। मर चुका है ये, सांसें भी नहीं चल रही इसकी। अब मैं क्या करूँगा? मारा किसने इसको? और तो कोई भी बंदा नहीं है इधर। जितने भी थे वो सारे के सारे मार दिए मैंने, लेकिन अपना आर्मी चीफ भी मर गया। अब क्या करूँगा मैं? इसको बचाने के लिए आया था मैं, लेकिन बचा नहीं पाया। थोड़ा पहले आ जाता तो शायद बच जाता ये, लेकिन अभी ये मर चुका है।
हम लोग का आर्मी चीफ नहीं रहा भाई। फटाफट से कॉल करता हूँ कमांडर को, उसको सब कुछ बताता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या होता है। कमांडर ने बात की थी ढूंढने की, ढूंढ तो लिया है मैंने इसको, लेकिन ये अभी मर चुका है। पूरी की पूरी आर्मी लगी हुई थी आर्मी चीफ को ढूंढने के लिए, लेकिन कोई भी नहीं ढूंढ पाया। ढूंढा किसने? मैंने। अभी फटाफट से कमांडर को कॉल करके सब कुछ बताता हूँ और इसकी डेड बॉडी को लेके जाते हैं मिलिट्री बेस के अंदर। आ गया भाई मैं मिलिट्री बेस के अंदर, सारे के सारे खड़े हुए हैं और ये जो गोल्ड की लेमोजिन आपको दिख रही है ना, ये वाली गाड़ी है प्रेसिडेंट की, सामने खड़ा हुआ है ये। हम लोग का आर्मी चीफ अच्छा था और मैंने पता लगा लिया है कि इसके साथ हुआ क्या है और ये मरा कैसे। मैंने अनाउंसमेंट करके बोला था कि जो भी आर्मी चीफ को ढूंढ के लेकर आएगा मैं उसको नया आर्मी चीफ बनाऊंगा। जिसने भी ये काम किया है वो जल्दी से सामने आ जाए। किसने किया ये सब कुछ? मैंने किया है सर, मैंने ढूंढा है आर्मी चीफ को। थोड़ा सा पहले पहुंचता तो शायद बच जाता ये। पूरी की पूरी आर्मी ये काम नहीं कर पाई, तुमने अकेले ही ढूंढ लिया इसको? हाँ सर, मेरा अपना नेटवर्क है, अपने दोस्त हैं, खुद ही ढूंढा है मैंने आर्मी चीफ को। बहुत अच्छा काम किया। आर्मी चीफ को जिसने मारा है वो किधर है? सर मेरे ख्याल से 20-30 बंदे होंगे, वो सारे के सारे मार दिए मैंने। तुम अकेले गए और सबको मार दिया? हाँ सर, जो भी थे सारे के सारे मर गए, लेकिन आर्मी चीफ को नहीं मरना चाहिए था। तुम्हें तो स्पेशल फोर्स के अंदर होना चाहिए। बहुत अच्छा काम किया तुमने, लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन की? क्यों मारा उन लोगों ने आर्मी चीफ को? सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है मैंने सर, मुझे पता है कि आर्मी चीफ क्यों मरा है। मैं ये सब कुछ बताना तो नहीं चाहता हूँ, अगर आप जानना चाहते हो तो साइड पे आ जाओ सर, सबके सामने नहीं बता सकता। बताओ क्या हुआ, ऐसी भी क्या बात है? सर हम लोग का आर्मी चीफ पैराडाइज आइलैंड को परचेज करना चाह रहा था। पैराडाइज आइलैंड है पूरे के पूरे 1 लाख करोड़ का, लेकिन हम लोग के आर्मी चीफ ने ऑनर को धमकी दी और उसको बोला कि अगर पैराडाइज आइलैंड मुझे 10 करोड़ में नहीं दिया तो फिर मैं यहाँ पे आर्मी लेकर आऊंगा और कब्जा कर लूंगा आइलैंड के ऊपर। क्या ये आर्मी चीफ ने बोला? हाँ सर, लेकिन अभी क्या ही कर सकते हैं। ये आर्मी के जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं ना सर, ये अपनी पावर का यूज तो करते ही हैं। 1 लाख करोड़ के आइलैंड के ये कितने दे रहा था? 10 करोड़? हाँ सर, अभी बताओ किधर 1 लाख करोड़ और किधर 10 करोड़? साथ में धमकी भी दी थी इसने मालिक को, आइलैंड के मालिक को। अरे ये तो बहुत बैड न्यूज है, बताना मत किसी को। नहीं सर, मैं किसी को क्या ही बताऊंगा, अभी तो वैसे भी ये मर चुका है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, जो भी आर्मी चीफ को ढूंढेगा उसको मैं आर्मी चीफ बनाऊंगा। इसलिए आज के बाद तुम हो आर्मी के नए चीफ। तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुमने कितना इंपॉर्टेंट काम किया। हम लोग का इंटरनेशनल मीडिया का प्रेशर था हम लोग के ऊपर, सारे के सारे देश हम लोग के ऊपर सवाल उठा रहे थे कि लॉस सैंटोस की आर्मी का चीफ कैसे गायब हो गया। अगर तो ये हम लोग को नहीं मिलता तो हम लोग की नाक कट जाती। सर भले ही मैं आर्मी का सोल्जर हूँ, लेकिन आर्मी को अपना ही समझता हूँ और लॉस सैंटोस को भी अपना समझता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें बनाता हूँ आर्मी चीफ। सारी की सारी पावर्स तुम्हारे पास हैं, आर्मी को तुम संभालोगे। आ जाओ असिस्टेंट, गाड़ी को स्टार्ट करो और तुम लोग सिक्योरिटी की गाड़ियाँ बाहर निकालो। चलो तुम सारे के सारे जा सकते हो अभी यहाँ से, अपनी ड्यूटी करो। लेकिन सर आपने मुझसे भी प्रॉमिस किया था सर। सुबह को मैं आपको सर कह रहा था, आपने मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट की, और अभी आप मुझे सर कह रहे हो। जी सर, आप आर्मी चीफ हो ना, इसलिए। जी हाँ, आर्मी चीफ हूँ मैं। अभी बताओ यूनिफॉर्म की दिक्कत तो नहीं है? अरे नहीं नहीं सर, आप जो चाहे पहन सकते हैं सर। अभी तो तुम ऐसे ही बोलोगे ना, क्योंकि मैं तुम्हारा आर्मी चीफ हूँ। और हाँ, मुझे अपना प्रॉमिस याद है, आज के बाद तुम आर्मी के कमांडर नहीं बल्कि आर्मी के जनरल हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आज के बाद जो भी काम होगा आप मुझे बताना सर। अपने सारे के सारे काम मैं खुद कर सकता हूँ। तुम लेके जाओ इसकी डेड बॉडी को, इसके घर लेके जाओ। मैं तब तक सोचता हूँ कि क्या क्या काम करने हैं मुझे। लॉस सैंटोस की आर्मी को पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनाना होगा। आप सब लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक और गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।